अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ZML एक प्रोग्राम सुराग रज़ा के साथ। आज हम कुछ ऐसे मौज़ूअ पे बात करना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हॉट इश्यूज बने हुए हैं। इसलिए मैंने आज स्टूडियो में अपने जिन मेहमानों को इन खास मौज़ूअ पर बात करेंगे। वैसे सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शफीक आकाश साहब। आप इनसे वाकिफ़ हैं, दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सहाफ़ी भी हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा मकसूद साहब। कानून दान तो हैं ही हैं, लेकिन सियासत में इनका काफ़ी ज़्यादा अमल दखल है। आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल रहे हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के, और इसके साथ मुस्लिम लीग नून का जो लायर्स विंग है उसके ऑर्गेनाइजर भी हैं पंजाब के। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्लाह करम है मलिक साहब। सबसे पहले इब्तिदा सब आपसे ही करूंगा, नेपरा ने हैट्रिक की है। 3 दिन में उन्होंने तीनों दफा बिजली के नर्क 3 मुसलसल बढ़ाए हैं। पहले दिन उन्होंने जो नर्क बढ़ाया ₹1.85 था, अगले दिन 83 पैसे उन्होंने नर्क बढ़ाया, और आज फिर उन्होंने इजाफा किया ₹1.95 का। किस नजर से देखते हैं बिजली के बढ़ते हुए नर्क और पिसती हुई आवाम महंगाई के नीचे? क्या कहते हैं इस बात? मलिक साहब, सिर्फ ये नहीं है कि नेपरा ने ये चीज़ें की हैं, बल्कि हर चीज़ में ही देख लें। जब से ये 3 ईयर्स होने को आए हैं, गवर्नमेंट आई है, हर चीज़ में ही हर रोज़ नहीं तो फोर्टनाइटली हर चीज़ के निर्ख बढ़ जाते हैं। ना तो कोई डायरेक्शन है, ना कोई पॉलिसीज है। डायरेक्शन कौन लेके आएगा? डेफिनेटली गवर्नमेंट लेके आएगी। तो गवर्नमेंट कब लेके आएगी? गवर्नमेंट तो बहुत सारे दावे किए हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, कब लेके आएगी? आवाम तो इंतजार करते करते थक गई है। नहीं, ये तो अवाम को पहले सोचना चाहिए था, या जो लाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए था कि हम किस तरह के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। क्या ये कोई प्रोडक्टिव काम पाकिस्तान में कर सकते हैं कि नहीं? आप या अवाम क्या कर रहे हैं, क्या मशवरा देंगे अवाम को कि अब इनके साथ क्या किया जाए, कैसे? क्योंकि ये तो मुसलसल ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप देख लें, जैसे मैंने आपको बताया हैट्रिक, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि हैट्रिक की लोग 3 दिन में 3 दफा बिजली। और अब आपको एक और बात भी पता है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो पहले महीने बाद बढ़ती थी, अब तो 15-15 दिन वो भी बढ़ाना शुरू हो गए हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। क्या करे अवाम को? डेफिनेटली जिस तरह सामने की बातें हैं, ये अगर इन चीज़ों को लेके गवर्नमेंट के को पब्लिक वॉइस जो है एटलीस्ट डेवलप करनी चाहिए, जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। पब्लिक वॉइस को जो है सोशल मीडिया का सहारा लेती है, हम क्या करती है? सोशल मीडिया का भी सहारा ले, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उसका भी सहारा ले, और फिर एक बात एहतजाज और मुजाहरा करे। ये तरीक़ेकार है जिसकी वजह से पब्लिक जो है अपनी वॉइस जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती है। शफीक साहब, राजा मकसूद साहब कह रहे थे कि अवाम को आवाज अपनी लेकर बाहर निकलना चाहिए और अवाम को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। वो बता रहे थे कि किन किन फोरम्स के जरिए अवाम ये कर सकते। क्या कहते हैं आप? जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। तो राजा साहब की बात से आगे और आपके क्वेश्चन के तनाज़र में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है इसको एजुकेशन के लिए लंबा टाइम चाहिए, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान की एजुकेशन के लिए तो लंबा चाहिए, लेकिन हम महंगाई का रोना रो रहे हैं कि महंगाई कैसे, क्या करें हम? अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे वो एक किस्सा याद आ रहा है कि एक बादशाह था कि जिसके मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही थी, तो एक उसने ऐसा किया कि ये अवाम को कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने ऐसा तरीका अख्तियार किया कि मतलब महंगाई से भी अवाम परेशान नहीं हो रही, तो हम महंगाई से भी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि दो लगाएं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी बात यह है कि अवाम जब तक अपने राइट्स को समझने का एक अदराक उन्हें नहीं होगा, और वो उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक उन्हें राइट समझे या ना समझे। लेकिन ये तो देख रही है ना कि महंगाई हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको नेपरा का बताया, मैंने पेट्रोलियम का बताया, मैंने दीगर चीज़ों का बताया। लेकिन मेरे पास एक लिस्ट आती है रोज़ जिसपे सब्जियों और फलों के रेट्स होते हैं। मैं जब भी दुकान पर गया हूं तो वहां पर रेट्स जो देने वाले दुकानदार होते हैं वो भी और रेट्स पर देते हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो माशरा है वो बहुत ही सख्त जान है, लिहाजा ये अगर ये बर्दाश्त करते रहेंगे ये 10 गुना ज्यादा भी महंगाई कर लेना, तो ये सड़कों पे आने वाले तो कुछ भी नहीं होगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए पॉलिसी मेकर्स, होता क्या है कि अभी इसी जो करंट गवर्नमेंट है इसमें प्रीवियसली जब एजिटेशन हुई है तो उन्होंने फौरी तौर पे अपने फैसले रिवर्ट किए हैं,
लेकिन ऐसा यहाँ पे आम तरक्की वाले अवाम नहीं है। हमारी तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुई, माशरती तरबियत। यहाँ पे झूठ, फराड, चक्कर और ये हमारी तरबियत का हिस्सा। मतलब अवाम खुद भी बुरे हैं और ऊपर से हुक्मरान भी उन्हें ऐसे मिल गए। हाँ, तो ये तो देखिए अवाम का इलाज ही है कि इस तरह के हुक्मरान बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अवाम होंगे उन पे ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत होंगे। लिहाजा ये हमारा मुकाफात अमल भी चल रहा है। तो मतलब पिसते जाए आप, महंगाई होती जाएगी, आप पिसते महंगाई होती रहेगी, लेकिन हम जो आप कर रहे हैं, आपको जैसे राय साहब ने कहा कि अवाम पर भुगत रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, बट मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आधा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। दिस इज बहुत सारे दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी है। राय साहब क्या कहेंगे? शफीक आकाश साहब तो बड़े जो है वो मायूस लग रहे हैं। मायूस नहीं सर, मुझे एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हमने अपने तौर तरीके, हम अपने गवर्नेंस सिस्टम, अपने इंसाफ का निज़ाम अगर तब्दील नहीं किया तो इंटरनेशनल कमेटी में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो तो कभी हम ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं, कभी और प्रॉब्लम। अब हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। चेंजिंग नजर आ रही है राय साहब आपको? शफीक साहब की बातों से तो लग रहा है कि बिल्कुल कोई चेंजिंग अवाम जब तक नहीं कर देगी कोई चेंजिंग। क्या कहते हैं आप? ये फैक्ट है कि अवाम ही डिटरमिन करते हैं और विल ऑफ द मैसेज जो है ये कंट्रीज़ को बनाती भी हैं, आज़ाद भी करवाती हैं और प्रोग्रेस भी करवाती हैं। मतलब आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अवाम बदले सबसे पहले, तब महंगाई भी खत्म होगी, सब सारी चीज़ें ठीक होंगी। डेफिनेटली बात है ये। अब देखें, अगर ये हमें जो एक बात बताई जाती है कि फ़लाँ चीज़ नहीं होगी या फ़लाँ इदारा नहीं होगा, या मैं ओपनली बात करता हूँ आर्मी नहीं होगी तो इंडिया या फ़लाँ मुल्क जो है हमें अकोपाई कर लेगा। क्या 1947 में कोई आर्मी हमारी थी? और क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क में मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना, दुनिया में कोई एक आधा मुल्क बता दें जो आर्मी ने आज़ाद करवाया हो? हाँ, पॉलिटिकल तहरीकें चलती रही हैं और अवाम चलाते रहे। हाँ, एक मिलिट्री आप कह सकते हैं कि अवाम की तरफ से मिलिटेंट स्ट्रगल के बाद, जैसे टर्की ने उसकी मिसाल है कि उसने आज़ादी हासिल की। लेकिन वो गुरिल्ला वार और बहुत सारी और चीजें जी अवाम इन्वॉल्व होते हैं, वो खुद करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात महंगाई के ऊपर। एक और बड़ा आम मौजू आज जो गर्दिश कर रहा है और आज उसके हवाले से काफ़ी सारी आज भी कुछ जदोजहद होती है, हमें इस्लामाबाद में नज़र आ रही है। डी चौक में कुछ लोग खड़े हैं। ऐसा क्या हुआ है? चैम्बर्स गिरे और एक बड़ा ही मसला पैदा हो गया। जो है जजेस भी नाराज हैं, वो अपनी जगह पे नाराज हैं। तो बड़ा ये क्या देखते हैं, क्या हुआ? ये कौन इसमें कौन राइट है, कौन गलत है, क्या कहते हैं? एक इस पे अर्ज कर दूं मलिक साहब, सेशन जज इस्लामाबाद की तरफ से एक मैंने आर्डर गो थ्रू हुआ। उसमें यह था कि 2 चैम्बर जो हैं वो इलीगली बनाए गए हैं और उनको रिमूव करने के लिए CDA को ऑर्डर दिए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन 2 चैम्बर के साथ 50-100 और चैम्बर जो है वो गिरा दिए गए। और इस तरह ये चीज़ जो है जुडिशरी के खाते में डाल दी गई कि जुडिशरी के कहने पे ये चैम्बर जो है ये सारे डिमोलिश किए गए। अब जहाँ तक बात यह है कि जब चीज़ों को इन्हांस नहीं की, वो जाके जजेस के ऊपर एक किस्म के हमलावर हो गए। बड़े जो हैं वो नाराज नजर आ रहे थे और बाकी भी जजेस बड़े नाराज। डेफिनेटली वो पहला ऑर्डर जो 2 चैम्बर्स को गिराने का था वो सेशन जज, मैंने आपको अर्ज की कि वो सेशन जज इस्लामाबाद साहब का था। और उसके अगेंस्ट फिर वकला चीफ जस्टिस साहब के पास गए, वहाँ पे मैन हैंडलिंग हुई। मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से हुई और जिसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ इन वकला को इल्ज़ाम दिया जाए या जुडिशरी को इल्ज़ाम दिया जाए। आई डू थिंक टू माई माइंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स
which are involved in this manhandling. अवामिल हम चीजें कह सकते हैं कि वो पेश कार फरमा थे और उनकी वजह से ये हुआ। मेरे आप ये कहना चाह रहे हैं जी जी आकाश साहब, जो कानून के मुहाफिज हैं, जिन्होंने कानून पे अमल करने के लिए लोगों के लिए मिसाल बनना है, अगर वो इस किस्म का एहतजाज करें कि जजेस पे चढ़ाई कर दें और एहतजाज की ये सिचुएशन, तो क्या कहते हैं इस बारे में? बाकी आम लोग क्या करेंगे? नहीं, इसमें जी सर कासा भी तरह से है कि यहाँ पे वो एक डिज़ाइनर को देखा होगा कि वो डिज़ाइन बनाता है, मिटाता है, फिर बनाता है, फिर मिटाता है, और ये सिलसिला और फिर परफेक्शन आती है। तो इसी तरह से कुछ हमारे जुडिशल सिस्टम देखिए, यानी जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, और आपकी पार्लियामेंट 3 हमारे, और साथ अब मीडिया हो गया, 4 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, स्टेट। तो वो आप उसमें ये तो नहीं कह सकते कि हमारा जो लॉ का सिस्टम है इंतकाई मरने से तो गुजर नहीं रहा, तक तो मेच्योर हो जाना चाहिए ना। उसमें अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हम जो हमारा जो लॉ है, पहली तो बात ये है कि उसमें बहुत सारी इनोवेशन और अमेंडमेंट की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे यानी इसका इंतकाल मुकम्मल नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक हमारा जो अनफिग्नेशन एजेंडा चल रहा है, हम मुझे ये बताइएगा कि क्या जिस पर्पस के लिए पाकिस्तान बना था, तो क्या हम वो लॉ वो फॉलो कर रहे नहीं? मेरे ख्याल से तो वहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो हम उनसे बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा बहुत सारी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज देयर। लिहाजा अगर लॉयर, अब यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि लॉयर्स ने सो फार यहाँ पे वो जस्टिस इफ्तिखार की जो रेस्टोरेशन था, वो भी एक प्रोसेस था, बड़ा अच्छा हुआ उन्होंने अपना, और दे इस तरह की एक्टिविटी से उसके ऊपर भी देखें ना, वो जो इतने अच्छी जो काम किया, मुगला ने तहरीक चलाई और उस पर मुगला का एक नाम बना और वो इस मूवमेंट का एक नाम बना। तो ये जो अभी के हालिया वाक़यात हैं इस तरह के, अभी उसके बाद वो एक पॉजिटिव, वो उनकी जो एक ओवरऑल कम्युनिटी का, लॉयर कम्युनिटी का जो एक चेहरा है, वो उसका पॉजिटिव पहलू था। जबकि उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ औकात में उन्होंने वो हमलावर हुए, मतलब मलिक साहब मैं अर्ज कर दूं, ये जो मीडिया को मिलान करके जो रूलिंग क्लास है, उन्होंने वकला को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई। जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, हमने इससे जो आप मीडिया पे रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टिंग करते हैं वकला के हवाले से, वो मेरी नज़र में बहुत छोटे से वाक़यात हैं। वो हमने इससे बड़े बड़े वाक़यात देखे। बख्तरबंद गाड़ी में सेशन जज साहब रावलपिंडी के वो घर गए, पूरी कचहरी में शेलिंग हुई और सारी शेलिंग, जितने भी लोग थे उनको डिस्पर्स किया गया। इतने बड़े मीडिया में जो आप लोग जो छोटे छोटे केसेस रिपोर्ट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ ये है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत वकला बरादरी को बदनाम किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं, मैं अभी अर्ज कर दूं, क्या हमने किसी बंदे को कत्ल किया, किसी बंदे को लापता किया? और आप मीडिया जो है इन बातों को, इतने बड़े हीनियस ऑफेंसेस को जो है वो कभी आप नहीं दिखाते। लेकिन अगर एक वकील ने किसी को थप्पड़ मार दिया, वो आपकी हाईलाइट बन जाती है या टॉप स्टोरी बन जाती है। ये वाकया हुआ, हमने तब भी फौरी तौर पे रिज़ाव रशीद एडवोकेट साहब ने स्टूडियो में बुला के उनसे मौक़िफ़ लिया, उनका मौक़िफ़ जो वकला की तरफ से मौक़िफ़ था देने की कोशिश की। जो मीडिया वो तो एक आईना है, वो जो अगर सामने वाला बदसूरत होगा तो बदसूरत दिखेगा, खूबसूरत होगा तो खूबसूरत दिखेगा। नहीं मलिक साहब, वो सारा आईना जो है वो किसी एक साइड पे ही दिखाया जाता है, दूसरी साइड पे नहीं दिखाते। जो मैंने अभी कोट किया कि लापता अफराद बनाने वालों को कभी किसी ने वो किया, हाईलाइट किया? पूरी कम्युनिटी को, वजीरिस्तान में पूरी कम्युनिटी को एक साइड पे कर दिया गया।
देखिए हामिद मीर साहब एक बहुत बड़ी आवाज़ है मीडिया की तरफ से लापता अफराद की, और उनकी तरफ से अदालतों में भी पेश होते हैं, वो मीडिया की आवाज़ है। और भी काफ़ी सारे मतीउल्लाह जान साहब हैं, और मैं काफ़ी सारे नाम ऐसे ले सकता हूँ जो लोगों के लिए पेश होते रहे हैं, जिन्होंने कूदते भी सही। हामिद मीर साहब ने तो गोलियाँ भी खाई। बात ये है कि मैं फिर ये कहूँगा कि मीडिया तो आईना है, जो दिखता है उसको दिखाने की कोशिश। अच्छा ज़ुल्फ़िकार साहब, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरवीन करूँगा। जो इन्होंने बात की, आप ज़रा देखें चौधरी इफ्तिखार साहब की जो वो मूवमेंट थी, उसके बाद उनकी रिस्टोरेशन की मूवमेंट, उसके बाद आप एक वाक़या हुआ लाहौर का। देखें सिंध क्राइम और मीन के कोई रॉन्ग डूइंग इज़ रॉन्ग डूइंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब अंधेरा अंधेरा है, रोशनी रोशनी है। ये ऐसा फैक्ट है कि जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लाहौर में डॉक्टर्स के ऊपर का जो मामला हुआ, फिर उसके बाद अभी भी आप देखें पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो पावर पॉलिटिक्स चलती है, पावर प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं। अब ये जो रिस्टोरेशन का जो तहरीक चली थी, उसके बाद वकला ने अपने आप को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया। दैट इज़ वाई। और फिर यहाँ पे विद ड्यू अपॉलजीज सर, मेरे साथ बड़े एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट, मैं यहाँ पे ड्यू अपॉलजीज, मैं ये कहूँगा कि वो ये एक बहुत अजीम पेशा है जहाँ पे जो इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। बट यहाँ पे ये भी होता है कि मैनिपुलेट भी हमारा जो लॉयर्स जो कम्युनिटी है वो मैनिपुलेट भी हमने उन्हें होते हुए देखा है। लिहाजा वो हमारी स्ट्रेंथ है। लिहाजा जो बाकी चीज़ें, लिहाजा अगर कोई भी इदारा गलत करता है, चाहे वो कोई भी है इनसाइड पाकिस्तान, वो गलत है तो वो गलत है, अगर वो सही है तो सही है। तो इसलिए जो चीज़ें जिसकी तरफ निशानदेही राजा साहब ने की है, जैसे वो बतौर इंडिविजुअल्स हो सकता है उसमें से कुछ मुगला ने गलत भी किया हो, कहीं सही भी हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक परफेक्ट तो देखे ना, परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है। और वकला कम्युनिटी जो है वो ये नहीं है कि हर कदम जो है हर कदम जो है वो आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में लेने की कोशिश करें, हैंडल करने की कोशिश। डेफिनेटली जैसे आकाश साहब ने फरमाया, एक प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकली प्रेशर ग्रुप डेवलप हुआ वकला कम्युनिटी, और ये चीज़ जो है हमारी जो रूलिंग क्लास थी उसको मंजूर नहीं था। आप ये देख लें कि हर जगह फिर उसके बाद एक छोटे छोटे वाक़यात को, मैंने कहा कि छोटे छोटे वाक़यात को हाईलाइट कर देना मीडिया के ज़रिए या दूसरे ज़रिए से, और आए रोज़ वकला की किरदार कशी करना या वकला कम्युनिटी की किरदार कशी करना, ये चीज़ें गलत थी और अब भी ऐसे हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल में हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उसको पूरी कम्युनिटी का, जैसे मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी मीडिया होती है, लेकिन उससे पूरी हो सकता है मीडिया में भी बहुत सारे गलत लोग होते हैं, हर कम्युनिटी में गलत लोग होते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी कम्युनिटी को ही गलत करार देना ये गलत है। इसी बात बिल्कुल गलत है। इसी तरह जैसे देखिए सब वकला गलत नहीं हो सकते, वकला कम्युनिटी पूरी गलत नहीं हो, हाँ कुछ वकला ने हो सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी में हो जिसको आप नापसंद कर सकते हैं। इसी तरह दीगर कम्युनिटीज़ में भी अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। मलिक साहब, इसमें एक मजाकन बात कर दूं कि बहुत पाकिस्तान में जो रूलिंग क्लास है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इदारों पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कदगन लगाई हुई है, सेंसरशिप लगाई हुई है, और वकला कम्युनिटी जो है वो सेंसर को नहीं मानती। और शायद इस तरह का एक डिफरेंस जो है वो आपके सामने आता है। जी बहुत सारी चीज़ों में, और यहाँ पे ये सारी कम्युनिटी, वकला कम्युनिटी जो है और मीडिया की जो कम्युनिटी है, मिलकर ही मुल्क में भी सुधार आ सकता है। बहुत सारी चीज़ों में मिलकर भी काम करें, बहुत सारी चीज़ों में सुधार आ सकता है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह बहुत